ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं उस टॉपिक का नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। मतलब जो बात थेल्स थ्योरम ने कहा था उसी थेल्स थ्योरम के बात को उल्टा करना। उल्टा करने का मतलब थेल्स ने कहा था कि थेल्स ने क्या कहा था, यदि किसी दो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो वो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन हम थेल्स के विलोम में क्या कहा गया, यदि कोई त्रिभुज हो, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, यदि कोई त्रिभुज हो ए बी और सी, यदि कोई त्रिभुज हो और कोई एक रेखा ई एफ हो जो कि त्रिभुज को बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब इस बार हमें ज्ञात है हमें लिखना होगा या दिया है हमें लिखना है, क्या लिखना है हमें कि ए ई जो है वो बराबर है ई बी के और ए एफ बराबर है एफ सी के। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ई एफ जो है वो समांतर है बी सी के। मतलब उल्टा, पिछले बार थेल्स थ्योरम ने क्या कहा था कि अगर ये समांतर है तो ये प्रूफ करिए और विलोम में ये है तो ये प्रूफ करिए। मतलब इसमें क्या कहा गया, यदि कोई भुजा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। कभी कभी आपको याद होगा कि हम कभी कभी किसी बात को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हाँ मान लीजिए गलत है। हमने कहा कि चलिए मान लीजिए कि हम गलत हैं तो हम ये होता, तो अब कभी कभी हम अपने आप को गलत मानते हैं, लेकिन गलत मानते हुए दिखाते हैं कि देखो लास्ट में पहुँचे तो देखो अगर मैं गलत होता तो मेरे साथ ये होना चाहिए था। तो कभी कभी हम चीज़ों को गलत मानकर भी सही साबित करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम माना यहाँ पे आपको एक रचना करना है। ठीक है, रचना में हमने क्या किया, मान लिया कि ये पैरेलल नहीं है, मान लीजिए कि ये पैरेलल नहीं है, तो हमने एक रचना किया ई डी का जो कि पैरेलल है, ई डी पैरेलल है बी सी के। हमने एक ऐसी रचना की है, अगर ये पैरेलल नहीं है तो हमने अपने मन से एक रचना किया जिसका नाम हमने रख दिया बेटा डी, जिसका नाम हमने रख दिया डी। ध्यान समझिएगा, हमने एक रचना किया जिसका नाम हमने रख दिया बेटा डी। क्या रख दिया, डी। हमने एक रचना किया जिसका नाम हमने रख दिया बेटा डी। अब हम मान रहे हैं कि डी और ई डी जो है पैरेलल है। अब आइए, अब आते हैं किस पर आए भाई, चलिए आते हैं, आते हैं। अब हमें उपपत्ति पर आते हैं। यदि हम उपपत्ति पर आएँ, उपपत्ति में सबसे पहले कि हमें मिला हुआ कि ए ई जो है वो ई बी जो है वो आपस में ई बी और ए एफ अपॉन में जो एफ सी है वो आपस में बराबर। ये हमें कहाँ से मिला बेटा, ज्ञात है से मिला है। ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अलावा चूँकि हमने एक रचना किया है और रचना किया है तो थेल्स प्रमेय इस पर काम करेगा। तो थेल्स प्रमेय अगर काम करेगा तो हम इसको कर सकते हैं ई बी ए ई बटे में ई बी बराबर है, इसको 1 भी मान सकते हैं। ए ई बटे में ई बी बराबर होगा ए डी बटे में डी सी से। क्यों बराबर होगा भाई, थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स प्रमेय से। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इस पर थेल्स प्रमेय काम कर रहा है। अब अगर हम इसको 2 माने तो जैसा कि हमने जो मान कर किया है तो आपको जैसा कि दिख रहा है कि दोनों समीकरण के LHS बराबर हैं तो RHS अपने आप क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इसके LHS बराबर है तो इनके RHS अपने आप क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। मतलब AF बटे में FC, AF बटे में FC बराबर AD बटे में DC बराबर AD बटे में DC। क्या होगा बेटा, ए ई बटे में ए बी, ए ई बटे में ई बी,
ए बटे में ए भी इधर बराबर है। अब ये दोनों आपस में बेटा बराबर है। एक काम करो, इन दोनों में अगर 1 जोड़ दो, मतलब ए एफ बटे में एफ सी है, इसमें भी हम +1 कर देते हैं, और इधर ए डी बटे में डी सी है, इसमें भी हम 1 जोड़ देते हैं। तो ए एफ बटे में अगर हम तो एफ सी को एलसीएम ले लें तो ए एफ प्लस एफ सी ऊपर हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर ए डी प्लस डी सी बटे में क्या हो जाएगा बेटा, डी सी हो जाएगा। ए एफ और एफ सी, ए एफ और एफ सी मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, ए सी बटे में एफ सी। इसी तरह ए डी और डी सी मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, ए सी बटे में डी सी। ए सी से ए सी कट गया, क्या मतलब पता चला, ए सी से ए सी कट जाएगा, आपको क्या बचेगा, एफ सी और डी सी आपस में बराबर। अब एक बात बताइए, ये कभी हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी हो सकता है? थोड़ा सोचिए कि एक रेखा है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से इधर आइए, सोचिए एक ही रेखा है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो इन दोनों को मान, अगर इसका भी मान 5 हो, इसका भी मान 5 हो, संभव है? नहीं। यह संभव तब है जब ये दोनों बिंदु एक ही हों। यह तभी संभव है जब एफ सी और एफ डी कभी बराबर नहीं हो सकते। ये तभी संभव हो सकते हैं जब सी डी सॉरी यहाँ पे हमने एफ सी लिख दिया है। एक मिनट, ए एफ बटे में एफ सी, ठीक है, एफ सी ठीक है, ठीक है। तो एफ सी सही है। तो एफ सी और डी सी कब बराबर हो सकते हैं? ये तभी बराबर हो सकते हैं जब क्या होगा बेटा, जब एफ व डी एक ही बिंदु हो, ध्यान समझिएगा। ये तभी बराबर हो पाएंगे जब ये एक ही बिंदु होंगे। अगर ये एक बिंदु नहीं है तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो जब ये एक बिंदु है, और हमने शुरू में मान के क्या चले थे हम कि जो हमारा ED जो है वो पैरेलल है, तो जब हम ये मान कर चले थे तो हम ये भी, अब हम D और F में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि D और F एक ही बिंदु हैं, इसीलिए दोनों बराबर हैं। अगर ये एक बिंदु नहीं होते तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते। तो हम यहाँ से D हटाकर यहाँ पे EF लिख दे रहे हैं और यहाँ पे BC लिख दे रहे हैं। तो हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा क्या हो गया, आ गया। हमें जो प्रूफ करना था हमने उसको ला दिया, ठीक है। तो ये थ्योरम था। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग 6.2 एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, नोट कर लें।